अकाल पुरख की रहमत, अजीत दरबार। इंसान जब अपनी स्वयं की बुद्धि को त्याग दे, वहीं से शुरू होता है परमात्मा की असीम रहमतों का सफर। जब मनुष्य अपने आप को अधिक बुद्धिमान और चालाक तसव्वुर करता है, वहीं वो दुखों और पीड़ा के जंजाल में फंसना शुरू हो जाता है और परम पिता परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को निस्सहाय और नासमझ मानकर अकाल पुरख के हाथों में अपनी डोरी सौंप दे। तभी उसे मन का चैन और अपने दुखों और पीड़ाओं से छुटकारा मिल सकता है। आज मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपना आराम, मन का चैन और सबसे अजीम चीज ईमान को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकता। अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की लालसा लिए सबसे आगे निकल जाना चाहता है। यही लालच की भावना मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दुश्मनी, ईर्ष्या और निंदा का कारण बनाती है। आज के समय जहां मनुष्य भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक कष्टों में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, वहीं उसकी तीव्र इच्छा होती है कि कोई उसे इन सभी यंत्रणाओं से छुटकारा दिलाए। बाबा अजीत सिंह जी महाराज की अनथक और निस्वार्थ सेवाओं का जीता जागता उदाहरण है दिल्ली में ईस्ट आजाद नगर और हिमाचल में मैडी के 2 भव्य कॉम्प्लेक्स और इंग्लैंड में कॉमेंट्री स्थित अजीत दरबार का सुंदर कॉम्प्लेक्स। नहीं हर शख्स को दुनिया में ये रुतबा हासिल, तेरा अंदाज जमाने से निराला होगा। चांद और सूरज तेरी सूरत के आगे कुछ भी नहीं, फिदा तुझ पे हर एक देखने वाला होगा। तेरे होते इन अंधेरों का कोई काम नहीं, तू जहां होगा वहां हर सू उजाला होगा। क्यों डरूं वक्त की आंधियों से, तू मेरे साथ जो है, तूने लाखों को एक इशारे से संभाला होगा। अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। खाली कोई न जाता यहाँ आके सवाली, खाली कोई न जाता यहाँ आके सवाली। अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। लाखों को तूने तार दिया एक नजर से, उसका भी काम बन गया गुजरा जो इधर से। तू तन गुरु नानक कह के चल जरा घर से, मिल जाएगी हर शय तुझे आकर इसी दर से। भर देता रहमतों से झोली जो मिले खाली। अजीत तेरी, अजीत तेरी, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। दर दर पे भटकता था मैं तकदीर का मारा, ना और तुझसा देखा जहां ढूंढा है सारा। बन जाता है मजबूर गरीबों का गुजारा, सचखंड का यहाँ देखा मैंने ऐसा नजारा। दामन पकड़ के तेरा मैंने बिगड़ी बना ली। अजीत तेरी, अजीत तेरी, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। यूं तो संसार में ऐसी लाखों संस्थाएं और उनके संचालक ये दावा करते हैं कि जो भी दुखी व्यक्ति, चाहे उसके दुख का कारण शारीरिक, मानसिक या सांसारिक कोई भी हो, हमारी शरण में आए
और अमन चैन की जिंदगी व्यतीत करे। मगर कुछ ही ऐसी संस्थाएं और संचालक हैं जिन पर परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा दृष्टि है। अन्यथा अधिकतर संस्थाएं केवल भोले भाले और हर तरफ से निराश व्यक्तियों को रटी रटाई कथाएं सुनाकर गुमराह करके अपना मतलब हल करती हैं। जिन गिनी चुनी हस्तियों पर परमेश्वर की दया दृष्टि है उनमें से एक हैं बाबा अजीत सिंह जी चग्गर। आप द्वारा संचालित अजीत दरबार संसार की उन चुनिंदा संस्थाओं में से एक है जिसका मिशन आपसी भाईचारा, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्तियों को सहारा, मनुष्य को ईर्ष्या, निंदा और चुगली जैसी घोर आपराधिक प्रवृत्तियों से छुटकारा दिलाना और उन्हें सीधे और सरल जीवन निर्वाह के लिए प्रेरित करना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सुझाए पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य न केवल सांसारिक सुख साधनों को ही प्राप्त करता है बल्कि अकाल पुरख का सिमरन कर मोक्ष को भी प्राप्त करता है। मैं बेनती की पातशाह नूं मैनू बख्श दिओ। मैं अनुभव करता सा कि ये साध संगत की सेवा का बीड़ा है, ये बहुत ही मुश्किल है और है भी कठिन, इतना कठिन कि जे दिन रात जाग के भी पूरा कर लीए तद भी पूरा नहीं होगा। पातशाह दे हुक्म का कोई अज तक मोड़ नहीं सकिया, पर मैं अपने आप नूं उस वेले थोड़ा जिहा भागशाली समझिया कि मेरी सुनते हैं, शायद मैनू मुआफ़ कर देंगे। लेकिन मेरी ये सोच उस समय रद्द हो गई जिस समय कि उन्होंने ये लफ्ज़ कहे, तू सेवा करदा है कि नहीं। ये अवस्था मेरे सारे जिस्म विच एक अजिहा झनकार छिलका गई कि मेरे मन की अवस्था दे विच इस तरह की निर्बलता हो गई, दुर्बलता हो गई कि पसीने आने शुरू हो गए। हाथ जोड़ दिते, मत्था टेक दिता
कि साहब जीओ जो आप जी नूं पावे, पर फिर भी मैं बेनती करदा कि मेरा जीवन हंकार भरिया, मेरे तो ये सेवा बहुत दुश्वार है। मैं कभी आप जी का प्यार हित सिमरन नहीं किया। क्यों ये अवस्था मैनू सहज दे नाल ही मिल गई सी कि पढ़ाई तो बाद जल्दी ही नौकरी मिल गई। पातशाह दे हुक्म हुंदे हन कि देख अमृत बनाउण दी अवस्था मैं तैनूं दे रहा, तो केवल अमृत बना के देना है, तो तू जो मूहों बोल देना है वो सारे कारज मैं निभाने हैं। यह अवस्था ने जिथे मेरे मन के अंदर प्यार की उजागरता भी की, थोड़ी जी मजबूती भी दिसी कि अकाल पुरख ने बहुत ही रहम कर दिता है कि अमृत बनाना तो बना लवांगा, लेकिन सेवा की उदारता है ये बड़ी ही दुश्वार है। सो अज तक सन 52-53 तो जब मैं नौकरी भी करता सी, सन 78 विच मैं रिजर्व बैंक चो रिटायर होया। मेरी पोस्ट असिस्टेंट करंसी ऑफिसर दी सी, बहुत अच्छी पोस्ट सी। अकाउंट्स ऑफिसर बहुत देर मैं काम किया, फिर सुपरिटेंडेंट एज सुपरिटेंडेंट भी रिजर्व बैंक दे विच ऑफिस बहुत देर काम किया। अच्छा जीवन निभ रहा सी, ते जब के रिटायरमेंट हुई तो उस तो उपरंत हुण आप जी देख ही रहे हो कि दिन रात दा ये उपराला है। यूं तो भारत और अन्य देशों में अजीत दरबार की शाखाएं नियमित वहां के जन समुदाय साथ संगत को मार्गदर्शन कर प्रभु बंदगी और आपसी भाईचारे का संदेश देती आ रही हैं, मगर भारत में स्थित दिल्ली के ईस्ट आज़ाद नगर और डेरा साहब हिमाचल प्रदेश मैड़ी में स्थित ये दो कॉम्प्लेक्स बाबा जी का भारतीय संगत के प्रति स्नेह और कृपा का ही फल हैं। संगमरमर जैसे कीमती पत्थरों से बने हुए ये सुंदर कॉम्प्लेक्स केवल एक समुदाय या कम्युनिटी के लिए ना होकर बाबा जी ने सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को समर्पित कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, देश या किसी भी जाति से संबंधित क्यों न हो, इन भव्य और पवित्र भवनों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। बाबा अजीत सिंह जी महाराज का जन्म 27 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पंजाब के जिला जालंधर के एक छोटे से गांव पिंड कोट गरेवाल में पिता गोपाल सिंह जी के घर माता गुरदेई जी की पवित्र कोख से हुआ। आप बचपन से ही अन्य बालकों से एकदम भिन्न स्वभाव के थे। आप सदैव गंभीर और दुनियावी रस्मों रिवाजों से अलग रहते और पढ़ाई लिखाई में मध्यम। बचपन से किशोर अवस्था में आते आते आपका झुकाव प्रभु बंदगी और समाज कल्याण की तरफ हो गया। सन 1937 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत दिल्ली और शिमला में नौकरी की और साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज और लिटरेचर से ऑनर्स किया। 1939 में आपने सारनाथ, बनारस और टेक्सला जैसे शहरों में काम किया। सन 1941 में आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 38 साल तक नौकरी की और सन 1979 जनवरी को आप असिस्टेंट करेंसी ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए। नौकरी के दौरान ही आपको अपने ऊपर परमात्मा की कृपा और उसकी असीम बख्शिशों का एहसास हुआ। सन 1952 में एक दिन आपके स्कूटर मैकेनिक सरदार तेजा सिंह ने एक बीमार बच्ची को आपके सन्मुख लाकर खड़ा किया और आपसे प्रार्थना की कि यह बच्ची बहुत बीमार है और सभी ओर से इसे जवाब मिल चुका है। उन्होंने बताया कि रात उन्हें स्वप्न में आपके अंदर छुपी हुई परमात्मा की रहमतों का पता चला है, इसलिए आप ही इस बच्ची को ठीक कर सकते हैं। स्वप्न की बात सुनकर बाबा जी आश्चर्य में पड़ गए और उसी समय उस बच्ची के इलाज के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया।
सारा दिन इन्हीं विचारों में खोए हुए बाबा जी जब घर पहुंचे तो सारा किस्सा अपनी पत्नी माता महेंद्र कौर जी को सुनाया। माता जी ने कहा कि अगर तेजा सिंह ने स्वप्न में आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को देखा है तो सत्य ही होगा। बाबा जी ने उस बच्ची का इलाज शुरू किया। गुरु बाबा वडभाग सिंह जी की कृपा से कुछ ही दिनों में वो बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और बाबा जी ने इसके साथ ही अन्य बीमार लोगों की सेवा का बीड़ा भी उठा लिया और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेरणा से अजीत दरबार की स्थापना की। आज दुनिया भर में अजीत दरबार की लाखों संगत बाबा जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। रख चरना दे विच दातिया मैनू अपना नाम, रख चरना दे विच दातिया मैनू अपना नाम जपाई। ऐ जिंदड़ी जो तू बख्शिए एनू अपने लेखे लाई। रख चरना दे विच दातिया मैनू अपना नाम जपाई। हर एक शै विच नूर तेरा दाता नजरी आवे। हर एक शै विच नूर तेरा दाता नजरी आवे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा तेरे ही गुण गावे। ओ दाता मेरा वालिया मेरे ते कर्म कमाई। बाबा अजीत सिंह जी महाराज दुनिया में अपनी मिसाल स्वयं आप हैं। दिन रात हर समय दीन दुखियों और बीमारों की कुशलता के लिए तत्पर रहते हैं। संसार भर में लाखों अनुयायी अजीत दरबार से प्रभु सिमरन और भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सुखमय जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। निष्काम और निस्वार्थ सेवा में तल्लीन बाबा जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पवित्र नाम धन गुरु नानक अपनी संगतों को बांटकर उन्हें सीधे और सरल जीवन का मार्गदर्शन कर न केवल सांसारिक सुखों और शुभ इच्छाओं की ही पूर्ति करते हैं बल्कि उनके दिखाए और सुझाए मार्ग पर अगर मनुष्य चल पड़े तो उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। तकया मैं तकया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी। तकया मैं बाबर दे दरबार एक मस्ताना जोगी। एक मस्ताना जोगी एक मस्ताना जोगी। एक मस्ताना जोगी एक मस्ताना जोगी।
एक मस्ताना जोगी, 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 एक मस्ताना जोगी। तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाने, बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाने, बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाने, बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाने। चक्की ता बोले सतकरतार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, चक्की ता बोले सतकरतार, एक मस्ताना जोगी, गीता बोले सतगरतार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी, एक मस्ताना जोगी, एक मस्ताना जोगी, एक मस्ताना जोगी, एक मस्ताना जोगी। बाबा जी की मूल शिक्षाओं में मनुष्य का मनुष्य के लिए प्रेम, दीन दुखियों और बेसहारों की सहायता करना, मिल बांट कर खाना और मुसीबत में मुसीबत ज़दा लोगों को सहारा देना है। आप अपने प्रवचनों द्वारा सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की कभी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरबाणी में भी इस बात का जिक्र आता है कि असंख्य निंदक सिर करे भार, यानी किसी की निंदा जो करता है अपने ऊपर उसके पापों का भार ले लेता है। इसलिए सदैव निंदा चुगली से बचकर रहना चाहिए। आज संसार में लाखों मनुष्य इसी अवगुण के कारण कष्टों और क्लेशों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दौलत भी दे, औलाद भी दे, जिंदगी भी दे, एक नाम के बदले जहाँ की हर खुशी भी दे। अंधेरा होकर जिंदगी में रोशनी भी दे, जो नाम की तलाश है तो बंदगी भी दे। पर याद यहाँ से कोई न जाता है खाली, अजीत तेरी, अजीत तेरी, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। जब भी तेरी संगत पे कोई आती है मुश्किल, भर जाता है करुणा से तेरा ममता भरा दिल। हर डूबती कश्ती को तू बन जाता है साहिल, हर भटके मुसाफिर की बस एक तू ही है मंजिल। हो जाए उसका जिसने भी आवाज लगा ली, अजीत तेरी, अजीत तेरी, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। प्रथम दृष्टि में कोई भी बाबा जी को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकता कि सूट बूट और कीमती टाई से सुसज्जित ये महानुभाव दीन दुनिया के मोह बंधनों से ऐसे ही अलग थलग हैं जिस तरह कीचड़ में रहकर कमल का फूल होता है। क्योंकि अधिकतर बाबा शब्द उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी खुली लंबी सफ़ेद दाढ़ी, तन पर भगवे वस्त्र और गले में रुद्राक्ष और मणकों की माला हो और पाँव में लकड़ी की खड़ाऊं। मगर बाबा अजीत सिंह जी महाराज इन सभी कर्म कांडों से परे एक आम मनुष्य के रूप में हमारे सम्मुख विचरण करते नजर आते हैं। उन्होंने सदैव गृहस्थ जीवन को सर्वोपरि स्थान दिया है। स्वयं भी एक गृहस्थी होते हुए ये संदेश देते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि से विमुख होकर मनुष्य कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर
परमात्मा के अंश को देखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि अपने से दीनहीन और मजबूर व्यक्तियों की हर संभव सहायता कर और अपने छोटे व्यक्तियों का सहारा बने। बैसाखी और गुरु नानक प्रकाशोत्सव का पर्व अजीत दरबार में देखते ही बनता है। 3 दिन पहले से ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ की लड़ियां शुरू हो जाती हैं। दरबार दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन दिनों बाबा जी का उत्साह 7वें आसमान पर होता है। दरबार सेवक बड़े ही सत्कार और उत्साह से अपने अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में लग जाते हैं। पर्व के दिन सुबह से ही साध संगत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने गुरु साहिबान की खुशियां प्राप्त करने के लिए पहुंच जाती है। गुरु बाबा वडभाग सिंह जी के स्वरूप निशान साहिब का स्नान उपरांत चोला भी बदला जाता है। अपनी अपनी कामनाओं के पूर्ण होने की खुशी में समूह साध संगत इस दिन रुमाला साहिब भेंट कर अपने प्रिय गुरु का धन्यवाद करती है और सुखों के वरदान लेकर अपनी झोलियां भरती है।
हर जीव दे विच अकाल पुरख दा नूर है, ज़हूर है। हर अवस्था दे विच जो तुहानूं दिखाई दे रही है उस दे विच उन्हां दा अपना हथ है। जे उन्हां दा हथ है तो असी समझ नहीं आउंदी असी क्यों ईर्ष्या भरिया रहा अपना मन रखते हाँ। असी क्यों दूसरी अवस्था दूसरे स्टैचू नूं अपना नहीं समझते जद के उस दे विच उही अकाल पुरख दा नूर है, ज़हूर है। असी झट दुश्मनी पा के बह जाने किहदे नाल जिसने तुहानूं साजिया नवाजिया है और जिसदे तुसी नूर हो और उस दे दुश्मनी पाउंदे हो जिहड़ा तुहाडा उही एक पैरेलल नूर दा एक मुजस्सम खड़ा है। जे असी ये छोटा जिहा समझ लीए सहारा कि असी सारे ये कहाँ साढ़े विच दूसरा कोई नहीं है। जो भी संसार दे उत्ते जीव आया है उस दे विच अकाल पुरख की रोशनी है तद वो जीवत है, नहीं तो ये मिट्टी का ढेर है। ये मिट्टी का ढेर केवल उन्हां दे नूर और ज़हूर दे नाल चलदा फिरदा है। ये अवस्था जिहड़ी है इनू हुण तुसीं गौर नाल समझ लो। जिहड़ी संगत कोई भी किसी भी रिलीजन किसी भी सैक्ट की अवस्था च होवे वो मेरे हिरदे दे टुकड़े हैं जिन्हां दे विच सतगुरां दा वास है और मैं उन्हां दी रिस्पैक्ट बहुत करता। और अज दा जिहड़ा दिहाड़ा है मैं आप जी नूं बधाई देवांगा पहला कि विसाखी की बधाई लो मेरे पासों। आप जी नूं लख लख बधाई होवे। दूसरी बधाई मैं आप जी नूं ये देवांगा कि सच्चे पातशाह ने आ खुद जो इत्थे दे सेवादार हैं जो इत्थे दी साध संगत नूं मैं लफ्ज़ और दर्जा उन्हां वास्ते इस्तेमाल करदा जो घर जाके बैठ के कम से कम 1 घंटा साहिबा नाम लेवा है, सिमरन करता है 1 घंटा घट्टो घट। मैं जानना कि असी बहुत सारे अवस्था ऐसी लैके आने कि अपन मंगां पूरियां करा लीए, वो भी होंदियां हैं, लेकिन
ਉਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਭਾਗੀ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਅਚੇਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਦਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ, ਅਜਵਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੂਰ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਈਗੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਭਲੀ ਪੂਰਵਕ, ਬੜੀ ਜੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰੋਂ ਆਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਓ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਪਈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
अजीत दरबार के विशेष उत्सवों में एक उत्सव जो अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है वो है होले मोहल्ले का उत्सव। इन दिनों में अजीत दरबार की दुखी साध संगत सेवा भावना से ओतप्रोत होकर हिमाचल स्थित मैड़ी में गुरु बाबा वडभाग सिंह जी के पवित्र स्थान डेरा साहिब बसों द्वारा पहुंचती है और वहां अजीत दरबार कॉम्प्लेक्स में निवास कर वहां आने वाली हजारों संगतों की लंगर द्वारा सेवा कर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। लगातार 6 दिनों तक तकरीबन 60-70 हजार डेरा साहिब आने वाली संगतों को लंगर छकाया जाता है। अजीत दरबार के सेवादार अपनी सुध बुध भूल कर दिन रात संगतों की सेवा में जुटे रहते हैं और यही कोशिश रहती है कि कोई भी भूखा प्यासा श्रद्धालु अजीत दरबार से ना जाए। आखिरी दिन यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले अजीत दरबार की साध संगत और बाबा जी नगर कीर्तन करते हुए निशान साहिब के चोलों और रुमाले साहिब लेकर गुरु बाबा वडभाग सिंह जी की समाधि के लिए प्रस्थान करते हैं और अपनी भेंटें गुरु साहिब के हुजूर चढ़ाकर खुशियां प्राप्त करते हैं। चढ़ाइयाँ चढ़ के ओ बाबा आए हाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के तेरे दवार आए साढ़े ता पाग जागे तेरे दवार आए साढ़े ता पाग जागे दिल दी पुकार लेके तेरे दर ते असी भी ते आए हाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के बाबा असी भी ते आए हाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के बोलो जय बाबे दी 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 बोलो जय बाबे दी। मन में तू है दाता तन में तू है तन में तू है दाता तन में तू है विनती सब दी सुनदा तू है बाबा सुनदा तू है मैं हूँ तेरा सवाली भर दो ये झोली खाली मैं हूँ तेरा सवाली भर दो ये झोली खाली ओ हाथ मेरे दा तू सिर ते रख दे असी भी ते आए हाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के ओ बाबा असी भी ते आए हाँ चढ़ाइयाँ चढ़ के। समय समय पर बाबा जी अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन कर उन्हें कृतार्थ करते हैं। अजीत दरबार की समूह साध संगत उनका वैसे ही स्नेह और सत्कार करती है जैसे कि एक बड़े परिवार के मुखिया का। वे सदैव बाबा जी से अपने सुख दुख, घर व्यापार और शादी ब्याह के बारे में राय लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। दूसरी तरफ साध संगत भी अपनी इच्छाओं और खुशी का इजहार विभिन्न अवसरों पर जाहिर करती है। जैसे 24 दिसंबर प्रत्येक वर्ष बाबा जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ अजीत दरबार की संगत मनाया करती है। हालांकि बाबा जी इन सभी आडंबरों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अपने पर अथाह विश्वास और प्रेम उड़ेलने वाली अपनी प्रिय संगत की इच्छाओं पर अंकुश लगाना भी बाबा जी को पसंद नहीं। इसीलिए वे भी सभी की खुशी में शामिल होकर ऐसे अवसरों पर चार चांद लगा देते हैं। कर दो रहमत दी बरसा
आज बाबा जी ने लिया अवतार, जन्मदिन बाबेदार। जय हो जन्मदिन बाबेदार। तेरा सोना द्वारा है, तेरा सोना द्वारा है। बाबा जीत सिंह जी इत्थे आउंदा जग सारा है। बाबा जीत सिंह जी इत्थे आउंदा जग सारा है। तेरी शान निराली है, तेरी शान निराली है। जग दे दुखियां दा एक तू ही वाली है। जग दे दुखियां दा एक तू ही वाली है। तुसा छड़ के अमीरी नू, तुसा छड़ के अमीरी नू। संगतां दे तारन लई फड़ ले आए फकीरी नू। संगतां दे तारन लई फड़ ले आए फकीरी नू। तुसी हर मन प्यारे हो, तुसी हर मन प्यारे हो। संगतां तो आडियां ने, तुसी संगतां दे प्यारे हो। संगतां तो आडियां ने, तुसी संगतां दे प्यारे हो। तेरे चोज निराले ने, तेरे चोज निराले ने। जेड़े तेरे दर ते आए ओ पागा वाले ने। जेड़े तेरे दर ते आए ओ पागा वाले ने। साडी आस पुजा देना, साडी आस पुजा देना। तेरा दर छड़िए ना, सानू सेवा विच ला लेना। तेरा दर छड़िए ना, सानू सेवा विच ला लेना।
बाबा अजीत सिंह जी महाराज को देश विदेश की अजीत दरबार की साध संगत 22 बार कलगियों से सुशोभित कर चुकी है। अकाल पुरख ने बाबा अजीत सिंह जी महाराज को अमृत की बख्शिश कर जहां दीन दुखियों और हीन व्यक्तियों को जीवन की अनेक कमियों और बीमारियों से छुटकारा दिलाने का उपकार किया है, वहीं अजीत दरबार की साध संगत को सेवा और सिमरन का सीधा और सरल मार्ग भी सुझाया है। अजीत दरबार की समूह साध संगत बाबा अजीत सिंह जी के 86वें जन्म दिवस पर बाबा जी को बधाइयाँ पेश करती है और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वे सदैव पूजनीय बाबा जी को स्वस्थ रखे और उन्हें लंबी आयु दे, ताकि उनका स्नेह और आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। धन गुरु नानक। जीने का बाबा तेरा कितना ढंग निराला, ना तन पे है भभूत ना गल सर्प की माला, डेरा भी जाके तूने न कैलाश पे डाला, भक्तों के दिलों में बनाया तूने शिवाला। बोले की तरह सूरत तेरी भोली भाली, अजीत तेरी अजीत तेरी अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। आकाश के तारों की गिनती फिर भी है आसान, पर जितने तूने तारे न गिन पाएगा जहां, छू सकती नहीं उसको जमाने की आंधियां, जिसने तेरे कदमों में बनाया हो आशियां। कंकड़ वो बना हीरा निगाह जिस पे है डाली, अजीत तेरी अजीत तेरी अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली। खाली कोई न जाता यहाँ आके सवाली, खाली कोई न जाता यहाँ आके सवाली, अजीत तेरी बात है दुनिया से निराली, 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 अजीत तेरी बात